नमस्कार, आप देख रहे हैं TV24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। वक्त हो गया है यूपी बुलेटिन का। 1988 बैच के आईएएस अफसर मनोज कुमार सिंह यूपी के मुख्य सचिव बनाए गए हैं। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि दुर्गाशंकर मिश्रा को एक बार और सेवा विस्तार मिल सकता है। कयास के उलट मनोज कुमार सिंह प्रदेश के मुख्य सचिव बनाए गए हैं। रविवार दोपहर वो अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे। मनोज कुमार सिंह मुख्य सचिव और IIDC दोनों होंगे। मनोज कुमार सिंह 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काफी भरोसेमंद माने जाते हैं। यही वजह है कि पिछले काफी समय से कृषि उत्पादन आयुक्त और अवस्थापन एवं औद्योगिक विकास आयुक्त जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। इससे पहले मनोज कुमार सिंह ललितपुर, गौतम बुद्ध नगर, पीलीभीत और मुरादाबाद के जिलाधिकारी रह चुके हैं। ग्राम विकास आयुक्त की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी उन्होंने निभाई। मुरादाबाद के मंडल आयुक्त भी रहे हैं। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, ग्राम्य विकास, पंचायती राज जैसे महत्वपूर्ण विभागों के अपर मुख्य सचिव की जिम्मेदारी भी उन्होंने बखूबी निभाई है। वह भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के संयुक्त सचिव भी रहे हैं। दुर्गाशंकर मिश्रा को सेवा विस्तार न मिलने की स्थिति में यूपी कॉडर के 1987, 1988 और 1989 बैच के कई अफसरों की दावेदारी बढ़ गई थी। इसमें सबसे पहला नाम कृषि उत्पादन आयुक्त और IIDC मनोज कुमार सिंह का ही था। वह 1988 के बैच के आईएएस अफसर हैं और उनके पास मौजूदा समय में कई अहम विभागों की जिम्मेदारियां हैं। शासन की कई योजनाओं को जमीन पर उतारने में भी उनकी अहम भूमिका रही है। ऐसे में सेवा विस्तार न मिलने की स्थिति में मनोज कुमार सिंह इस पद के सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। इसके अलावा भारत सरकार में सचिव पद पर भी तैनात अरुण सिंघल की वापसी भी मुख्य सचिव के तौर पर होने की चर्चा बनी हुई है। 1988 बैच के आईएएस अधिकारी राधा S चौहान रविवार को रिटायर हो जाएंगे और वह केंद्र के केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में सचिव के पद पर तैनात रहेंगे। वहीं शनिवार को DOPT के सचिव का अतिरिक्त चार्ज 1984 बैच के अफसर व गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को दे दिया गया है। तो इस तरह से मुख्य सचिव यूपी के अब मनोज कुमार दुर्गाशंकर मिश्रा की जगह बनाए गए हैं। प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है। दक्षिण पश्चिम मानसून शनिवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश को कवर करते हुए आगे बढ़ा। पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई और हिस्सों में बरसातें हुई। बादल अगले 48 घंटे में पूरे प्रदेश में छाया रहा। वहीं पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड समेत देश भर में कई राज्यों में भारी बारिश मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पहाड़ी राज्यों में जहां बारिश के चलते भूस्खलन से सड़कें बंद हैं, तो वहीं मैदानी राज्यों में सड़कों पर पानी भर गया है। अरुणाचल प्रदेश में टेलीफोन की लाइनें टूट गई हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली समेत 18 राज्य में आगे 4 दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर पूर्व राजस्थान, पूर्वी और उत्तर पश्चिमी यूपी के ऊपर चक्रवाती परिसंचरणा की स्थिति बनी हुई है। इसके कारण हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में बीते दिन शनिवार को भारी बारिश से बहुत भारी बारिश हुई है। मानसून पूर्वी और पश्चिमी यूपी के कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ा है और 2-3 दिन में पूरे देश में पहुंच जाएगा। BHU परिसर में सरदार वल्लभ भाई पटेल छात्रावास के पास शनिवार की रात में कुत्ते ने राष्ट्रीय पक्षी यानी कि मोर को नोच डाला। इस घटना की जानकारी छात्रों को हुई तो उन्होंने हॉस्पिटल प्रशासनिक संरक्षक डॉक्टर धीरेन्द्र राय को सूचना दी। इसके बाद मोर को महमूरगंज स्थित एक पशु चिकित्सक के पास ले जाया गया, जहां उसका प्राथमिक उपचार हुआ। डॉक्टर धीरेन्द्र राय ने बताया कि इलाज के बाद मोर को हॉस्टल लेकर आया गया, जहाँ उसने दम तोड़ दिया। डॉक्टर धीरेन्द्र राय ने बताया कि मोर के मरने की सूचना वन विभाग के अधिकारियों को भी दे दी गई है। रविवार को सुबह 11 बजे राजकीय सम्मान के साथ हॉस्टल से मोर की अंतिम विदाई की गई है। और वहीं आपको बताते चले कि इस दौरान विभाग के अधिकारी मौजूद रहे थे वहां पर। और साथ ही साथ बता दें कि BHU कैंपस के मोर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। उनकी चहलक दमी से परिसर में रौनक रहता है। और वहीं कुत्ते ने एक मोर को नोचकर मार डाला। आगरा के लोहा मंडी थाना क्षेत्र के इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के गोदाम में डिलीवरी करने वाले युवक ने 2 साथियों के साथ चोरी की थी। डिलीवरी बॉय जगदीशपुर के लक्ष्मीनगर निवासी किशन कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 7.10 लाख रुपए की बरामद की गई है। CCTV फुटेज से बचने के लिए आरोपी ने फ्रिज से पॉलीथीन उतारकर पहनी थी। 2 आरोपियों की तलाश में पुलिस लगी है। DCP सूरज राय ने बताया कि दयालबाग के मानसरोवर एनक्लेव निवासी गोवर्धन अग्रवाल का बिल्लौचपुरा में MS मेट्रो ट्रेंडिंग नाम से इलेक्ट्रॉनिक्स सामान का गोदाम है।
शुक्रवार को उन्होंने लोहा मंडी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। 27 जून की रात उनके गोदाम के लॉकर में रखे 10 लाख रुपए चोरी हो गए थे। उन्हें जानकारी सुबह गोदाम जाने पर हुई। सीसीटीवी फुटेज देखने पर पता चला कि गोदाम में युवक कपड़ों के ऊपर पॉलीथीन पहनकर अंदर आया था, इस कारण उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गोदाम से माल डिलीवरी करने वाले किशन कुमार को गिरफ्तार किया। उसके साथ ही कन्हैया और नीतीश की तलाशी जारी की। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसके मालिक से अच्छे संबंध थे, उसके रुपए के बारे में पहले से उसे जानकारी थी। तब उसने प्लान तैयार किया और वो छत के रास्ते से गोदाम के अंदर आया था। उसके बाद साथी बैर का नगला निवासी कन्हैया और लक्ष्मी नगर निवासी नीतीश गोदाम के बाहर खड़े जाने वालों पर नजर बनाए थे और इस तरीके से चोरी का अंजाम उन्होंने दिया। आगरा के पुराने शहर यानी कि फवारा से लेकर बेलनगंज और दरेसी से बिजली घर तक का बाजारों में रोजाना जाम से झेलना पड़ता है। यातायात पुलिस के जाम से निजात दिलाने की कवायद शुरू कर दी है। उन्होंने बताया है कि यातायात पुलिस पुराने शहर में भी तैनात तो होने जा रही है। प्रथम चरण में 7 स्थान चिन्हित किए गए हैं। यहाँ शिफ्ट में ड्यूटियाँ लगाई जाएंगी। जाम निपटने के लिए अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलेगा। शनिवार को एसीपी ट्रैफिक सैयद अरीब अहमद ने कोतवाली थाने में व्यापारियों के साथ बैठक की, उनसे सुझाव मांगे। एसीपी ट्रैफिक ने बताया कि 3 दर्जन से अधिक बाजार चिन्हित किए गए हैं। सभी के व्यापारियों से एक करके बैठक की जानकारी ली गई, उनसे सुझाव मांगे गए और लोडिंग अनलोडिंग का समझ तय किया जाएगा। गूगल मैप पर पुराने शहर के रास्ते प्रतिबंध किए जाएंगे ताकि बाहर की गाड़ी पुराने शहर में नहीं आए। कुछ रास्ते सिर्फ 2 पहिया वाहनों के लिए रहेंगे। इन रास्तों पर ई-रिक्शा और रिक्शा भी प्रतिबंधित रहेंगे। दुकानों के बाहर अतिक्रमण हटवाए जाएंगे। उसके लिए पहले का व्यापारियों को नोटिस जारी कर दिया जाएगा। यातायात पुलिस अतिक्रमण वाले स्थान चिन्हित करेंगे। उसकी रिपोर्ट पर एसीपी की ओर से नोटिस जारी किया जाएगा। यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए TV24।